वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, नेवल और एयर चीफ शरीफ। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली गौर। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा और खित्ते के हालात भी ज़ेर बहस। ज़राए के मुताबिक इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। रजा अमीरी ने इसराइल और अमरीकी जारियत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। भारत सिंतास मुआहिदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। मोदी बाज ना आया तो एक और जंग होगी। पहले की तरह इबरतनाक शिकस्त देंगे और पूरे 6 दरियाओं का पानी लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद बोले, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीका का हमला भी काबिल मजम्मत है। अमरीका के लोग भी इस जंग की हिमायत नहीं करते। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गया। अगर हम ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई नहीं बोलने वाला होगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा बजट पर बहस को समेटते हुए तब्दीलियाँ और तजावीज़ पेश कर दी। कहा, टैक्स फ्रॉड पर FBR के गिरफ्तारी के इख्तियारात महदूद कर दिए। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 12 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स शरह मजीद कम करके 1% कर दी। 75 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। नॉन फाइलर 70 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकता है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। लीगी रहनुमाओं और PTI अरकान में हाथापाई भी हुई। अपोजिशन का हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर पाकिस्तान के नाम पर सियासत करने का इल्जाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हर पाकिस्तानी समझता है कि पाकिस्तान की कामयाबी उसकी कामयाबी है। हमारी दरखास्त है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर सियासत ना करें। असम्बली के फ्लोर पर अपोजिशन लीडर का माइक बंद किया गया। स्पीकर ऐसी रिवायत ना डालें जो कल को खुद भुगतना पड़े। उमर अय्यूब बोले, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। अभी बजट पास भी नहीं हुआ कि महंगाई बढ़ गई। बजट से मईशत तबाह हो जाएगी। ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं। इसराइल की ईरान पर जारियत जारी। किरमानशाह, हमदान, तेहरान में 30 से जायद मकामात पर बमबारी। सिहोनी फजाइया ने फर्दू जौहरी प्लांट पर फिर हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक प्लांट के मकाम से धुआं उठते देखा गया है। तेहरान में हिलाल अहमर के दफ्तर के करीब हमला। तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और ईरानी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। इसराइली हमले के बाद शुमाली तेहरान में बिजली बंद हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फजाइया ने गुज़िश्ता रात हमलों में ईरान में सियासी कैद खाने को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले की नई लहर। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 9 मिसाइल दागे। ईरानी मिसाइल ने जनूबी इसराइल के शहर अशदूद में तबाही मचा दी। मिसाइल ने अशदूद में पावर स्टेशन को निशाना बनाया। गाड़ी में लगे कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कई कस्बों में बिजली की फराहमी में खलल की तस्दीक कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ आज के हमलों में हिकमत अमली को तब्दील किया गया। हमलों में खैबर शिकन, हिमाद और अल-फतेह-1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबनाए हरमस में जासूस ड्रोन भी मार गिराया। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर प्यूटन से हम मुलाकात। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर। रूसी सदर बोले, ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाज़ है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए पहुँचा दिया गया। अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमरीका के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमस बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी।
आबनाए हरमज की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा। कशीदगी बढ़ने पर खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $75 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल भी $78 फी बैरल से ऊपर चला गया। उधर एयर फ्रांस, सिंगापुर एयर लाइंस और ब्रिटिश एयरवेज ने यूएई और सऊदी अरब समेत मशरक़ वुस्ता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी पड़ गए। कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,855 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लाहौर में सीबीडी रूट 47 आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मरियम नवाज का कहना था, यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। मरियम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना भी किया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है, गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट उछाली गई कि कराची काबिल रिहाइश नहीं। अगर ऐसा है तो हजारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं? लोग लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे? हम मानते हैं कुछ मसाइल जरूर हैं, लेकिन 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, शहर में चीजें बेहतर हो रही हैं। अमेरिका के ईरान पर बंकर बस्टर बमों और टोमाहॉक मिसाइलों से हमले। ईरान की 3 एटमी तंसीबात फर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात पर B-2 बमबार से हमला किया गया। फर्दो एटमी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। फर्दो एटमी प्लांट पर 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बम गिराए। नेतन्स और इस्फहान की एटॉमिक साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। 400 मील दूर मौजूद आबदोजों से टोमाहॉक मिसाइल फायर किए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर हमले को मॉनिटर किया। हमले के फौरी बाद ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन, ईरान की एटमी तंसीबात तबाह करने की इत्तला दी। ट्रंप का कहना है, अमेरिकी फौजी कार्रवाई कामयाब रही, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अब भी अमन कायम न हुआ तो अगला एक्शन तेज होगा। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। पेंटागन हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की गई। मिज़ोरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था, सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। और ईरान पर जारियत के साथ इसराइल के गजा में भी हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में 33 अफराद शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने खान यूनस पर मोहलिक तरीन बम बरसा दिए। कई बच्चे झुलस गए। खान यूनस के इलाके अलमवासी पर फ़ज़ाई हमले में 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। रफ़ा में इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप का शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी खबरसां एजेंसी महर न्यूज़ ने बाखबर ज़राए के हवाले से दावा किया है कि शाम के सूबा अल-हस्का के मगरबी इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक हमले के बाद अड्डे के मरकजी दरवाजे पर सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज कर दिए गए। हमले की नौइयत और नुकसानात की तफसीलात सामने ना आ सकी। सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप का शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी खबरसां एजेंसी महर न्यूज़ ने खबरदार किया है और ये ज़राइज़ के हवाले से दावा किया है कि शाम के सूबा अल-हस्का के मगरबी इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया।
जराये के मुताबिक हमले के बाद अड्डे के मरकजी दरवाजे पर सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज कर दिए गए।